Hello, good afternoon student. Welcome back to the electronic class. आज का टॉपिक है हमारा, हम न्यू लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने बहुत बार कम्युनिकेशन, ये जो दो वर्ड है, कम्युनिकेशन ये जो एक वर्ड है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, कम एंड निकेशन, तो उसको पूरा मिला के हमने किया कम्युनिकेशन। अब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में हम डिस्कस करने वाले कुछ टॉपिक्स को। अब बेसिकली मैं कहूँ कि व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन ये होता है कि हम अकेले सिंगल पर्सन तो खुद कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, मतलब उसे सिंगल पर्सन को, एक पर्सन है ए, पर्सन ए को पर्सन बी के साथ कुछ अपने आइडियाज़ को शेयर करना है। ठीक है, अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में कहूँ कि मेरा जो पर्सन ए है उसको बी के साथ सम आइडियाज़ एंड सम इंफॉर्मेशंस को क्या करना है, शेयर करना है, तो वो शेयर जो कर रहा है, मतलब वो उनकी जो बातचीत है, नॉर्मली हम बोल सकते हैं, जो वो आपस में जो वो डिस्कस कर रहे हैं, जो उनका डिस्कशन है, वही डिस्कशन को, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ थॉट। सिंपली अगर मैं कहूँ तो कम्युनिकेशन क्या है, इट्स अ शेयरिंग ऑफ थॉट विद वन टू अनदर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे आइडियाज़ को, हमारे थॉट्स को हम शेयर कर रहे हैं एक से ज़्यादा लोगों के साथ। ठीक है, इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन द communication can be defined communication can be defined as the basic process of exchanging the information। कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है, वो डिफाइन ही यही चीज़ कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज जो कर रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके हमारे इंफॉर्मेशंस को, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, या अनदर वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ थॉट्स विद वन अनदर। एंड सेकेंड थिंग ये भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं किसी और के साथ, तो ये प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन होगा जो मैं किसी और के साथ शेयर कर रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन एक तो हम एक दूसरे के साथ, पर्सन ए पर्सन बी के साथ बात कर रहा है, तो ओवरऑल वो जो बात करेंगे, वो कुछ भी डिस्कस करेंगे, तो वो कैसा होगा, वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, तो वो ओरल फॉर्म में होगा। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन मे बी ओरल, या फिर हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स को जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हम लेटर भी लिख के करते हैं, रिटर्न में कुछ टेक्स्ट भी करते हैं, कुछ मैसेज भी कर सकते हैं। तो मेरा इन्फॉर्मेशन एक तो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, या राइटिंग फॉर्म में भी हो सकता है, या प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, मेरा इन्फॉर्मेशन कितने फॉर्म में हो सकता है, एक तो ओरल में फॉर्म में हो सकता है, एक राइटिंग फॉर्म में हो सकता है, या फिर प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। कम्युनिकेशन क्या है मेरा, कम्युनिकेशन sharing the thoughts with one another। communication can be defined as the process of exchanging the information। communication क्या है, किस चीज़ का प्रोसेस है, वो एक्सचेंज क्या कर रहा है, सम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है। मेरा इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकता है, एक तो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, या प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ इन प्रैक्टिस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द कन्वर्सेशन ऑफ मैसेज। अगर मैं देखूँ प्रैक्टिस में, तो कम्युनिकेशन ये जो टर्म्स है मेरा इन्वॉल्व होता है, एक तो मैसेज में, विच इज़ मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। अगर मैसेज में है तो वो एक तो वर्ड में होगा, या कोडेड सिम्बॉल में होगा, या फिर बाइनरी कोड में भी हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, या इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट के फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट के फॉर्म में किस तरह से होगा, तो देखिए हम सब इंफॉर्मेशन को, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस होती है, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस होती है, ऑथेंटिक यानी कि क्या, जो काफ़ी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, समथिंग हम एक एग्जांपल ले लें, अगर कंट्री की सिक्योरिटी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा
आइडेंटिकल यानी कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस होती है, उस टाइप के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को हम सिंपली वर्ड या नंबर्स के फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है तो मैं सिंपली एक वर्ड के फॉर्म में, अगर टेक्स्ट के फॉर्म में उस मैसेज को ट्रांसमिट करूँ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो वहाँ क्या होगा, वो वहाँ पे प्राइवेसी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, बिकॉज कोई भी इजीली वो इन्फॉर्मेशन हैक कर सकता है और कंट्री की सिक्योरिटी को लेके या जो भी क्रिटिकल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो वो अपने पता कर सकता है। उस वजह से कुछ भी हो सकता है। तो उस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, एक वेव्स के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, एक बाइनरी कोडेड के फॉर्म में उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं हम, या कहे तो काफ़ी क्रिटिकल होगा कि उसको एक क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कोड के फॉर्म में, कोड से वो कन्वर्ट हो रहा है एक वेव के फॉर्म में, यानी कि वो वेव क्या है, तो मेरा इलेक्ट्रिकल वेव वोल्टेज और करंट के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके उस इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। अब वो इन्फॉर्मेशन मेरा वैरी भी होता है टाइम के साथ, वो क्या कर रहा है, यूज टू कैरी द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वो इन्फॉर्मेशन में भी वैरी हो सकता है टाइम के साथ, बट वो इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो उस टाइप ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा है, बिकॉज इजीली कोई हैक ना कर सके। अगर हैक भी करता है तो उसे समझ ना आए कि वो कोड जो होगा, जो वन पॉइंट का पर्सन सेकेंड पॉइंट को जो सेंड कर रहा है, उसे ही वो कोड पता होगा कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी इस फॉर्म में आएगी, और उसको हमें समझना कैसे है, तो इस टाइप से हमें समझना है, ये डिसाइडेड होगा। तो जो काफ़ी सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती है, हम क्या करते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक से और हाई सिक्योरिटी से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग टू इंट्रोड्यूस द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, अब आप लोगों को इजीली पता हो गया कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है शेयरिंग ऑफ थॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, तो मेरा ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, सम प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, या पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है। तो नाउ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले इन दिस चैप्टर वी हैव टू बी डिस्कस अ मॉड्यूलेशन प्रोसेस। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज अ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन एंड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इस चैप्टर में ब्रीफली हम पढ़ने वाले हैं नाउ। बट इन दिस सेशन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन एंड सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी अ रिड्यूस्ड। आपको क्या बहुत सारे टॉपिक्स क्या हो गया है इस सेशन में रिड्यूस हुआ है। तो आपका फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन इसके प्रीवियस सेशन में था, बट इस बार हमारा सिलेबस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो हम फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इस चैप्टर में इस बार नहीं पढ़ पाएंगे ब्रीफली, बट ओवरऑल मैं देखूंगी थोड़ा बहुत आप लोगों का चैप्टर हम ले लें। एंड देन मेनी कंप्यूटर आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क। क्या है, मेनी कंप्यूटर्स में नेटवर्क का पार्ट होता है, तो उसी के हिसाब से अलाउ टू एक्सचेंज द डाटा। उस नेटवर्किंग के हिसाब से क्या करते हैं हम, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डाटा को एक्सचेंज कर पाते हैं। देयर फॉर स्टडी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हैव बिकम एसेंशियल। इसी वजह से हम कंप्यूटर की नेटवर्किंग जो है वो पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमें जब वन कंप्यूटर को अनदर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना हो, जैसे हम क्या कर रहे हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसी तरह हमें सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेट करना हो, मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जब कम्युनिकेशन करना हो, तो वहाँ पे हम नेटवर्क को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो व्हाट इज़ अ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। तो इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो स्टडी द कंप्यूटर नेटवर्क बिकम इसेंशियल। देन व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बिकम इसेंशियल। तो ये चैप्टर में हम क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी देखने वाले हैं। नाउ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक, अब मॉडर्न कम्युनिकेशन में कौन कौन से डिवाइस आ जाते हैं, तो लाइक
फैक्स, सेलुलर टेलीफोन, रडार ऑल्सो डिस्क्राइब। अब इस चैप्टर में हम मॉडर्न कम्युनिकेशन का फैक्स मशीन क्या होता है, सेलुलर टेलीफोन क्या होता है, रडार सिस्टम्स क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। मेन बैरियर टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हैज बीन मेड अप पॉसिबल बाय द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, देन लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हमें कम्युनिकेशन करना हो तो वो इजीली पॉसिबल कैसे हुआ मेरा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू, ये भी पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन मेरा किस फॉर्म में होगा, एक तो ओरल फॉर्म में होगा, रिटर्न फॉर्म में होगा, बाइनरी कोड फॉर्म में होगा, या फिर एक सिग्नल फॉर्म में होगा, या फिर प्रिंटेड फॉर्म में होगा। अब इस चैप्टर में हमने ये समझ लिया कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। देन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, देन सैटेलाइट मॉड्यूलेशन क्या होता है, देन डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है, और वो पार्ट्स कैसे होते हैं मेरे नेटवर्क में, और वो अलाउ कैसे कर रहा है नेटवर्क एक्सचेंज करने के लिए वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में के इंफॉर्मेशंस को। मतलब एक सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे सिस्टम में जाए, ये नेटवर्क कैसे अलाउ कर रहा है, ये भी हम अच्छे से पढ़ने वाले इस चैप्टर में। और इन दिस चैप्टर में हमें नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्यों एसेंशियल्स है, ये भी हम देखेंगे। और मॉडर्न कम्युनिकेशन के डिवाइसेस में लाइक फैक्स, सेलुलर टेलीफोन, रडार सिस्टम्स क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। नाउ इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। थैंक यू।